नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हम लोग BSSC और PTT में रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हम लोगों ने पिछली क्लास जो ली थी वो ली थी वेन आरेख की। वेन आरेख अपन ने शुरू किया था, आज अपन उसकी दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से आज अपन इसकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए चलेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस को अपन हल कर पाएंगे। और इससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि किसी को लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है तो भी आप रुक जाइए, पूरी क्लास देखें। जब पूरी क्लास देखने के बाद वीडियो पसंद आ जाए तब इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारे पास आज के प्रश्न में दिया हुआ है एक अकेला ये वेन आरेख दिया हुआ है। इसी वेन आरेख पर संबंधित अपने को इतने सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखिए किस प्रकार से होगा। वेन आरेख में इसमें दे रखा आपको ये शिक्षित है, जो वृत्त से दिख रहा है ये शिक्षित को इंडिकेट कर रहा है। त्रिभुज का मतलब हो गया यहाँ पे ग्रामीण और इस आयत का मतलब हो गया बेरोजगार। वृत्त का मतलब शिक्षित, ग्रामीण का मतलब त्रिभुज वाला और बेरोजगार जो है वो किससे दिखा रहे अपन, आयत से दिखा रहे। अब आगे बात कर रहे हैं पहले प्रश्न की कि कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो बेरोजगार तथा अशिक्षित है, मतलब शिक्षित नहीं है ऐसे ग्रामीण और बेरोजगार। तो शिक्षित तो होना ही नहीं चाहिए। शिक्षित का मतलब वृत्त के अंदर तो नहीं होना चाहिए, वृत्त के अंदर तो नहीं होना चाहिए। आपको ग्रामीण और बेरोजगार है तो ग्रामीण और बेरोजगार त्रिभुज और आयत के बीच में देखना है। तो देखो त्रिभुज और आयत के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है, तो वो अकेली संख्या है, ओनली 4। क्या है? 4 ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है। इसको शिक्षित में नहीं लेना है, अपने को ध्यान रखना है, इसको शिक्षित में अपन नहीं लेंगे। तो ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 4। यानी कि ऐसे ग्रामीण जो बेरोजगार भी है और अशिक्षित हैं वो कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, कुल ग्रामीणों की संख्या क्या है। आपको देखना है कि कुल ग्रामीण कितने हैं, है ना। तो हमें ग्रामीण दिख रहा है त्रिभुज के अंदर। ग्रामीण कहाँ दिख रहा है भाई? त्रिभुज में। अब उसने कुछ नहीं कहा है, आपको सिर्फ ग्रामीण पूछा, उसने ये थोड़ी बोला है कि शिक्षित है, बेरोजगार है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टोटल ग्रामीणों की संख्या जोड़ लेंगे। टोटल ग्रामीणों की संख्या जोड़ेंगे। देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 कितने हो गए? 14 हो गए। तो टोटल ग्रामीणों की संख्या जो आपके सामने आई है वो आई है 14। कितनी आ गई? 14। ऐसा ही अगला प्रश्न है, वेन आरेख सेम रहेगा। शिक्षित, बेरोजगार, ग्रामीण किस संख्या से प्रदर्शित किए गए हैं। शिक्षित भी है, बेरोजगार और ग्रामीण कौन सी संख्या से प्रदर्शित किए गए? तो शिक्षित वृत्त में और ग्रामीण त्रिभुज में और बेरोजगार आयत में। तो इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है जो दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन है? तो वो है 3। क्या है? 3। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 3 है। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, यानी 3। देखिए यहां पर प्रश्न संख्या 4 की बात करें तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या हमें देखना है कि शिक्षित और बेरोजगार कितने हैं। तो शिक्षित के लिए वृत्त दिख रहा है और बेरोजगार के लिए आयत दिख रहा है। तो वृत्त और आयत में ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है, यानी कि 6। तो ऑप्शन आपका जो है सी वाला सही हो जाएगा, 6। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें तो कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है। कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है, यानी शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है, तो उनकी कुल संख्या पूछी है। तो देखिए यहां पर कुल शिक्षित ग्रामीण, तो इसमें बेरोजगार नहीं होना चाहिए, बेरोजगार इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो देखिए कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या यहां पर आपको दिखाई देगी 5 और 3 8। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है? 8 में डी वाला, है ना। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। शिक्षित और ग्रामीण, बेरोजगार इसमें शामिल नहीं करना है अपने को। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न 6 कुल बेरोजगारों की संख्या क्या है। आपको कुल बेरोजगार देखने हैं, है ना, उनकी संख्या आपको पूछी है। अब उसमें यूं नहीं कहा है कि वो शिक्षित है या वो ग्रामीण है,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। सिर्फ क्या बोला है उसने, बेरोजगारों की संख्या क्या है कुल, तो उसमें सबके सब आएंगे, बेरोजगार सारे के सारे आ जाएंगे। तो देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13, और 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही है, यानी कुल बेरोजगारों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 22। तो देखो 6 और 3 9 और 4 13 और 9 22, तो 22 कुल बेरोजगार हो गए। और एक और प्रश्न संख्या 7 इसमें, बेरोजगार ग्रामीणों की कुल संख्या क्या है, बेरोजगार और ग्रामीणों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए बेरोजगार ग्रामीणों की यहां पर अपन कुल संख्या देखते हैं, तो यहां दिखाइए ये रहा, बेरोजगार के लिए आपकी आय दे रखा है और ग्रामीणों के लिए कितना दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है ना। तो इसमें 3 और 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही है, बेरोजगार ग्रामीणों की संख्या 3 और 4 कितनी हो जाएगी 7। अब उसने शिक्षित नहीं बोला है कि शिक्षित नहीं होना चाहिए, तो हमने उस वाले को भी क्या कर लिया, शामिल कर लिया। अगर बोलता शिक्षित नहीं हो तो आपको सिर्फ फिर क्या देखना पड़ता, ओनली 4 वाला। तो यहां पर ऑप्शन कितना आ गया, अभी फिलहाल 7 आ गया, यानी बेरोजगार ग्रामीण कितने हैं 7, 3 और 4 कितने हो गए 7। तो अगर यहां तक क्लियर है तो जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहां पर प्रश्न संख्या हम लोग यहां पर 8 और 9 की बात करें तो 8 और 9 के लिए एक ही वेन आरेख दिया हुआ है, ये वाला। त्रिभुज का मतलब यहाँ पे प्रोफेसर है, वृत्त का मतलब महिला है, और जो आपको आयत दे रखा है उसका मतलब क्या है, विवाहित है। तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, वृत्त का मतलब क्या है, महिला है। ये जो वृत्त है ये क्या है, महिला है ना। आयत का मतलब है विवाहित, विवाहित, और त्रिभुज का मतलब है प्रोफेसर, प्रोफेसर है ना। ये आपको इंडिकेशन यहाँ पे दे रखा है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि कितनी महिला प्रोफेसर हैं किंतु विवाहित नहीं है। महिला प्रोफेसर होना चाहिए परंतु विवाहित नहीं होना चाहिए। तो विवाहित का मतलब इस आयत में तो होना ही नहीं चाहिए, आयत में तो भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयत में हो गया तो क्या हो गया विवाहित, परंतु उसने क्या बोला है, विवाहित नहीं होना चाहिए, विवाहित नहीं हो, महिला प्रोफेसर हो। तो ये महिला वृत्त में और प्रोफेसर त्रिभुज में, तो वृत्त और त्रिभुज में ऐसी कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 2, 4 भी है, परंतु 4 किस में आ गई, विवाहित में आ गई, इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन आपका ए वाला सही है 2, यानी 2 महिलाएं ऐसी है जो प्रोफेसर तो है परंतु विवाहित नहीं है। बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो 9 में कहा जा रहा है कितनी महिला विवाहित है परंतु प्रोफेसर नहीं है। तो प्रोफेसर का मतलब आपको त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, त्रिभुज के बाहर होना चाहिए। देखना कहां पर है, आपको आयत और वृत्त में ऐसी संख्या कौन सी है कॉमन, तो महिला भी है, विवाहित नहीं होना चाहिए परंतु प्रोफेसर होना चाहिए, कितनी महिला विवाहित तो है परंतु प्रोफेसर नहीं है, विवाहित महिलाएं होना चाहिए, प्रोफेसर नहीं हो। तो देखो ये महिला का व्रत और आयत हो गया विवाहित वाला, तो इसमें ओनली 6 ऐसा दिख रहा है जो त्रिभुज की कहा है बाहर है। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि 6 महिलाएं विवाहित तो है लेकिन प्रोफेसर नहीं है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया है। जल्दी तक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और अभी तक हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से इसको लाइक करते चले। फिर बढ़ते हम लोग अगले प्रॉब्लम की ओर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है। देखिए यहां पर प्रश्न 10, 11, 12 की बात करें तो इन तीनों प्रश्नों के लिए एक ही वेन आरेख दे रखा है आपको, ये वाला। इस त्रिभुज का मतलब है स्नातक, वृत्त का मतलब है सामाजिक संगठन के सदस्य, और इस आयत का मतलब है व्यावसायिक संगठन के सदस्य। अब बात करें पहले इसमें 10वें प्रश्न की, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो कि व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं। मतलब स्नातक भी होना चाहिए और व्यावसायिक संगठन के सदस्य भी होना चाहिए, सामाजिक के इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखो स्नातक और व्यावसायिक में, स्नातक में त्रिभुज और व्यावसायिक में आयत, इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है। तो देखिए अब यहां पर देखो ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो व्यावसायिक संगठन के सदस्य हैं। अब इसने यूं बोला है कि सामाजिक के नहीं होना चाहिए, होना अगर नहीं होता तो हम सामाजिक वाले को बाहर रखते हैं,
परंतु इसने ऐसा नहीं बोला हमसे, तो हम क्या करेंगे, इसमें सामाजिक वाले को भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए 7 और ये 5, 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। 7 और 5 कितना होता है, 12। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी। अगर ये बोलता वो कि केवल स्नातक और व्यावसायिक संगठन के सदस्य, तो केवल में जब होता तो हम ओनली आंसर क्या लगाते, 7 लगाते, परंतु उसने ऐसा नहीं बोला, तो हम 7 और 5 करके क्या कर देंगे, 12। बात करें आगे, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो सामाजिक संगठन के सदस्य हैं। ऐसे स्नातक कितने हैं जो कि सामाजिक संगठन के सदस्य हैं। तो देखिए इसमें भी ये स्नातक और सामाजिक संगठन में 6, और देखो ये व्रत में आ रहा है, ये व्यावसायिक में। अगर उसने केवल बोलता तो हम इसको 5 वाले को बाहर रखते, पर उसने अपने से केवल नहीं बोला, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। तो 6 और 5 11, ऑप्शन आपका सी वाला इसमें भी सही हो जाएगा। अगर वो बोलता केवल सामाजिक और स्नातक के सदस्य, तो हम क्या करते, ओनली 6 लिखते, परंतु उसने केवल नहीं बोला, तो हम 6 और 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसमें व्यावसायिक वाले भी क्या करेंगे, अपन जोड़ देंगे। बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, ऐसे स्नातकों की संख्या कितनी है जो केवल व्यावसायिक संगठन के सदस्य। देखो इसमें आ गया केवल, केवल आ गया भाई, इसमें केवल व्यावसायिक संगठन के सदस्य हो, तो ऐसे स्नातक जो केवल व्यावसायिक संगठन के सदस्य, तो मतलब कि आयत और त्रिभुज में कॉमन देखना अपने को। तो ऐसी कौन सी संख्या दिख रही है अपने को, 6। कौन सी संख्या दिख रही है भाई, 6, सॉरी 7। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें वापिस से कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ऑप्शन सी कितना हो जाएगा, 7। यानी कि ऐसे स्नातकों की संख्या जो केवल व्यावसायिक है तो कितने होंगे, 7 होंगे। ऑप्शन सी वाला आपका सही है। क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, फिर बढ़ते हम लोग अगली प्रॉब्लम की ओर। यहां पर देखें प्रश्न 13, 14, 15, 16 की बात करें तो इन चारों प्रश्नों के लिए एक ही वेन आरेख अपने को दिया हुआ है। त्रिभुज का मतलब है निजी क्षेत्र, इस आयत का मतलब है सरकारी क्षेत्र, और वृत्त का मतलब है अर्ध सरकारी क्षेत्र। अब देखिए क्या प्रश्न यहां से अपने को पूछा गया है, इनको देखिए। ऐसा क्षेत्र जो कि केवल निजी क्षेत्र को दर्शाता है तो निम्न में से कौन सा अंक द्वारा प्रदर्शित करेगा। तो जो केवल, यहां पर क्या आ गया, केवल आ गया भाई, केवल निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र को दर्शाने वाला ओनली क्या है, 3, क्योंकि 5 तो किस में आ गया, सरकारी में आ गया। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। यानी कि जो अंक 3 है वो केवल और केवल निजी क्षेत्र को यहां पर क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो प्रश्न 13 हो गया भाई। प्रश्न 14 की बात करें कि ऐसा अंक जो कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी दोनों क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, सरकारी और अर्ध सरकारी। तो देखिए सरकारी और अर्ध सरकारी दोनों को प्रदर्शित, सरकारी तो ये रहा आयत और अर्ध सरकारी वृत्त, तो ऐसा कौन सा अंक है भाई, 4। तो ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा सही, 4। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 15, ऐसा अंक जो पूर्णतः सरकारी क्षेत्र को दर्शाता है, यानी पूर्णतः सरकारी, सरकारी के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा अंक दिख रहा है भाई, 1 केवल और केवल सरकारी को दिखा रहा है। तो ऑप्शन आपका डी वाला क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, 1, है ना। यानी ये पूर्णतः सरकारी को दर्शाने वाला है। अब बात करें अपन अगले प्रश्न की 16 की, कि ऐसा अंक जो कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को प्रदर्शित करता है, यानी ऐसा क्षेत्र अपने को देखना जो सरकारी और निजी दोनों को प्रदर्शित कर रहा हो। तो ऐसा ओनली कितना दिख रहा है, 5 अपने को दिख रहा है। यानी 5 जो है वो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहां तक क्लियर है भाई, समझ में आ गया है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, फटाफट खड़का ले स्क्रीनशॉट पे। बढ़ते हैं हम लोग उस प्रॉब्लम की ओर जिसको करके आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। तो चलिए देखिए यहां पर बढ़ते हैं अपन आगे। प्रश्न 17 और 18 के लिए आपको सिर्फ ये एक वेन आरेख दे रखा है। वृत्त का मतलब गायक है, त्रिभुज का मतलब स्त्रियां हैं, और आयत का मतलब यहां पर देख रखा है आपको प्रबंधक। क्वेश्चन क्या है आपका 17, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि केवल गायक हैं। आपको गायकों की संख्या निकालनी है, केवल क्या होना चाहिए, गायक। इसका आंसर आप देखो देने वाले हो मुझे कमेंट सेक्शन में। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18, ऐसी स्त्रियों की संख्या कितनी है जो कि प्रबंधक तथा गायक दोनों हैं।
आपको स्त्रियों की संख्या बतानी है जो प्रबंधक भी हो और गायक भी हो। ऑप्शन आपको इधर रखे हैं, इसमें से इन दोनों क्वेश्चंस को करके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। और हाँ, किसी की कोई राय हो तो वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे अवगत करवा सकते हैं। और हाँ, अब देखो पूरा वीडियो हो गया। अब वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।